जो अच्छाई है, जो अच्छाई का फल है अर्थात ध्रुव, वो पिता की गोद में बैठना चाहता है। अर्थात अच्छाई का फल आपको उस परमात्मा रूपी पिता के गोद में ही बिठाना चाहती है। तो आप ध्रुव जी किसकी गोद में बैठना चाहते हैं? पिता की। पर जैसे ही पिता की गोद में गए तो ध्रुव जी जैसे ही पिता की गोद में बैठना चाहते तो बगल में खड़ी सुरुचि अर्थात बुराई, तो बुराई ने अच्छाई का हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। चल तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। सुनीति ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ के जा तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि छसी नृपासनम। चल जा यहां से। अच्छाई का हाथ पकड़ के किसने गिरा दिया? बुराई ने। याद रखना, आप कहते हो ना महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। हम सबके साथ क्या करते हैं? अच्छा करते हैं, पर हमारे साथ क्या होता है? ऐसा सबका सवाल रहता है आप लोगों का। अच्छा एक बात बताओ, ध्रुव जी 5 साल के बच्चे हैं, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हैं। सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। उन्होंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा ध्रुव जी ने, पर उनका हाथ नीचे पकड़ के गिरा दिया गया। हमने किसी का बुरा नहीं किया, पर हमारा बुरा किया लोगों ने। ध्रुव जी ने बुरा नहीं किया, पर ध्रुव जी के साथ बुरा हुआ। किसने किया? सौतेली मां। याद रखिएगा, आप भी बुरे नहीं होते कई बार, पर लोग आपको आरोप लगाती है कि आप बुरे हैं। जिनके साथ आप अच्छा करते हैं वह भी आपके साथ बुरा करने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि ये कलयुग है। क्या है ये? सांप को हम लोग दूध पिलाते हैं नाग पंचमी को। बोलो हाँ। तो नाग पंचमी को जिसने सांप को दूध पिलाया है, क्या सांप उसको डसेगा नहीं? उत्तर दो। आपका धर्म है दूध पिलाना और उसका धर्म है, बोलो, डसना। उसका धर्म है काटना। इसलिए आप अपने धर्म का पालन करते रहो, वो अपने धर्म का करता रहे। कई बार आप अच्छा करते हैं, लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि मैंने आपके साथ अच्छा किया तो आप भी मेरे साथ अच्छा करो। नहीं, जरूरी नहीं है कि हम जिनके संग अच्छा करेंगे वो हमारे साथ अच्छा करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, आप जिनके संग अच्छा करते हैं वो भले आपके संग अच्छा ना करें, लेकिन अच्छा करने का फल अच्छा है कि बुरा है? उत्तर जोर से। अच्छा ये बताओ, फल देता कौन है? जिसके संग हमने अच्छा किया वो रिटर्न अच्छा फल देगा या ईश्वर फल देता है? तो सिंपल है ना, आप जिनके संग अच्छा करते हो अच्छा करो और भूल जाओ, क्योंकि अच्छाई का फल वो व्यक्ति नहीं भगवान देंगे। आप गलती ये करते हो कि सामने वाले से उम्मीद करते हो कि तेरे संग मैंने अच्छा किया तो तू भी मेरे संग अच्छा कर। नहीं, सांप आपके संग अच्छा नहीं करेगा, उसे मौका मिलेगा तो वो डसेगा, क्योंकि वह उसका स्वभाव है। गीता में भगवान क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल की इच्छा तू कर्म कर, तू सबका भला कर,
और करके भूल जा, मैं हूं, याद रखता हूं, तेरे कर्म का फल तुझे मैं दूंगा, तू मेरे भरोसे करना। आप लोग भगवान के भरोसे करते नहीं। आप तो मैया शादी में जाती हो एक कुकर लेके कि उसकी बेटी का ब्याह है तो कुकर देंगे व्यवहार में। तो आप किसी की बेटी के ब्याह में कुकर देती हो ना शादी वादी में, और लिफाफा भी देती हो 100 रुपए का, 500 का, 1000 का, 2000 का। लेकिन आप लोग देने के बाद उम्मीद लगाते हैं कि हमने 2 लीटर का कुकर दिया तो वहां से 3 लीटर का आना चाहिए। हमने 500 रुपए दिया था तो वहां से 600 आने चाहिए। क्यों? ये सही है गलत है? तो तुम लड़की के विवाह में तुमने क्या किया? सौदा करके आए, हमने तुम्हें दिया। तुम एक कुकर भी तुम फोकट में नहीं देती हो। क्यों? कि उसकी बेटी का ब्याह है तो दे दो और भूल जाओ। नहीं, लिखवाएंगे प्रॉपर। चलो लिखवाओ, अच्छी बात है, पर वापस चाह की उम्मीद तो ना रखो। वो लोग भी बड़े होशियार हैं, 2 लीटर वाला कुकर लेके 1 वाला पकड़ा देते हैं। वो भी कम चतुर हैं। हाँ या ना? जैसे आप किसी रिश्तेदार के घर गए तो आपको ना पुरुषों को पैंट शर्ट के कपड़े मिलते हैं पैक। आओ आओ ये तिलक लो, ये फिर वही कपड़ा आप रख लेते। आपके घर कोई मेहमान आता तो वही चिपका देते हैं। फिर वही वाला कपड़ा वो उसको चिपका, घूम फिर के वही कपड़ा आपके पास आ जाता है। वो एक कपड़ा घूमता रहता है। मैयाओं में भी ये एक साड़ी घूमती रहती है। हाँ या ना? अच्छी वाली साड़ी मैया अलग कर लेंगी और जो थोड़ी अच्छी नहीं होगी वो व्यवहार के लिए रख लेंगी। बोलो हाँ, ये व्यवहार में ननंद आएगी तो ये वाली पकड़ा देंगी। हम आपसे कहते हैं कि भला करने के बाद आपको भूल जाना चाहिए। किसी की मदद करने के बाद बोलो, याद कौन रखेगा? भगवान। आपने किसी के साथ भला किया है तो आपके साथ वो व्यक्ति भले बुरा करना चाहे पर भगवान आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे, क्योंकि भलाई का फल भलाई है और बुराई का फल, भले व्यक्ति के साथ बुरा नहीं हो सकता। आप कहते हैं हमारे साथ बुरा हुआ, नहीं, आपने कभी कहीं बुरा किया था, वो उसके कारण आपके लिए बुरा हुआ, वरना आपने भला किया होगा तो आपके साथ बुरा विधाता तो नहीं होने देंगे। ईश्वर के घर देर है, क्या नहीं है? अंधेर नहीं। ध्रुव जी महाराज पिता की गोद में बैठना चाहते, माँ ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। सौतेली माँ ने, ध्रुव जी रोने लगे। माता ने कहा पुत्र क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी ने कहा माँ मुझे पिता ने गोद में नहीं बिठाया। माँ ने कहा कोई बात नहीं, तुझे तेरे पिता ने गोद में नहीं बिठाया तो तू रोता क्यों है? जा उस परम पिता की गोद में बैठ बेटा, जिसकी गोद में तेरे पिता भी नहीं बैठ सके। जा। धन्य है वो माता सुनीति जो अपने बेटे को भगवान की गोद में बैठने का पाठ पढ़ा रही है। सच बताओ, बेटे का निर्माण पिता से होता है या मां से? उत्तर, पिता का निर्माण, पुत्र का निर्माण किससे है? पिता भी निमित्त है। हम ये नहीं कहते कि पिता का योगदान नहीं, पर पिता के द्वारा एक तनिक सा योगदान है।
9 महीने का पूरा योगदान माता का है। बोलो हाँ। इसलिए पुत्र के निर्माण में, मानव के निर्माण में माता का योगदान बड़ा है। लेकिन मैया लोग फेल कब हो जाती हैं? तुमने बच्चे को पेट में तो पूरा तैयार किया, लेकिन जैसे ही पेट से बाहर आया तो मां ने अपनी जिम्मेदारी भुला दी। जैसे पेट में शरीर का विकास हुआ, ऐसे बाहर संस्कारों का भी तो विकास करना आपकी ही जिम्मेदारी थी ना। पिता की भी जिम्मेदारी है, हम ये नहीं कहते, पर माता की भी बहुत जिम्मेदारी है। अच्छा बताओ, बच्चे ज्यादा समय किसको देते हैं, माता को कि पिता को? खुश रहिए। बच्चे ज्यादा वक्त किसे देते हैं, पिता या मां? किसके पास रहते हैं, मां। इसलिए बच्चे बिगड़ेंगे तो जिम्मेदारी ज्यादा किसकी होगी? पिता की भी जिम्मेदारी होगी, पर मां की ज्यादा है, क्योंकि बच्चे समय मां को ज्यादा देते हैं और मां भी समय ज्यादा। पिता परदेश में होता है, कई बार काम काज के लिए बाहर होता है, दिन भर तो मां ही साथ होती है। जिम्मेदारी पिता की भी है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं, ये बिल्कुल हम नहीं कहना चाहते, पर पूरी जिम्मेदारी अधिकाधिक मां की है। इसलिए मैया आप कुम्हार हो। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी से चाहे घड़ा बनाए और मिट्टी से चाहे चिलम बनाए, माता वो कुम्हार है जो बच्चों को चिलम बनाकर जलने और जलाने के लिए तैयार कर दे, या घड़ा बनाकर ठंडा रहने और ठंडा रखने के लिए तैयार कर दे। आप मां हो। मां कौन है? माता ब्रह्मा होती है। मां कौन है? ब्रह्मा, जो निर्माण करती है। तुमने बच्चे का पेट में निर्माण कर दिया ना, अब बाहर आया है तो जरा उसे 10 साल तक तो बच्चा माँ बाप की बात सुनता ही सुनता है, और नहीं सुनता, 10 साल का लड़का तुम्हारी बात नहीं सुनता, तो इसमें लड़के की गलती कहाँ है? 10 साल का है, वो नहीं सुन रहा है, तो तुम्हारी परवरिश में कमी है। माता पिता के परवरिश में कमी है कि बच्चा तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है। इसलिए मेरी मां, आप कितना भी पैसा कमा लो, आपकी असली संपत्ति सोना नहीं है। आपके पास 100 किलो सोना हो, आपके पास करोड़ों रुपए हों, और आपकी संतान बिगड़ जाए, तो आपकी असली संपत्ति वो सोना है, पैसा है, या आपकी संतान है? आपकी संतान योग्य निकल गई, लायक निकल गए बच्चे, संस्कारी हो गए, तो सोना और पैसा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लायक होगा बेटा तो सोना पैसा की आपको क्या जरूरत है, कमाएगा। इसलिए आपकी असली संपत्ति क्या है? बोलो। आपकी संतान, आपकी बेटी, आपका बेटा। आजकल बाजार में बहुएं अच्छी मिल रही हैं या नहीं? जोर से उत्तर हाँ या ना। अच्छी मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? बोलो मेरी मां, है अच्छी मिल रही हैं कि नहीं? आजकल बहुओं को लेके चिंताएं रहती हैं कि नहीं, कि बेटे को अच्छी मिलेगी कि कैसी मिलेगी, कैसी आएगी, घर चलाएगी कि नहीं चलाएगी, चिंता तो रहती ही है, हाँ या ना? जोर से। अच्छा, बहुएं बिगड़ रही हैं, मैंने सुना है, ये बात सही है कि गलत है? उत्तर, उत्तर मेरी मां।
अच्छा ये बताओ, बहू बिगड़ी तो इसमें बहू की गलती है कि उस लड़की के माता पिता की? किसकी गलती है? लड़की बिगड़ गई तो गलती किसकी है? लड़की की या उसकी मां और बाप की? लड़की बिगड़ती है तो गलती उसकी मां की होती है, और लड़का बिगड़ता है तो गलती उसके बाप की होती है। सही है? मां सही होगी तो बेटी सही होगी। बेटी बिगड़ी है तो निश्चित देख लीजिएगा गहराई में झांक के, उसकी मां भी बिगड़ी है। आम के पेड़ से बबूल तो नहीं हो सकता ना मेरी मां, कांटा तो नहीं निकल सकता, बोलो। इसलिए आप मां बाप पर उंगलियां खड़ी होंगी, आप पर उंगलियां खड़ी ना हो, इसके लिए अपनी संतान को श्रेष्ठ बनाइएगा। अपनी बेटी को योग्य संस्कार दीजिएगा, ऐसे संस्कार जो परिवार को लेकर चले। बेटे को संस्कार दीजिए कि तू चरित्रवान रह और मन लगा के अपना काम कर। आप लोगों ने डिग्रियों पे ध्यान पूरा दिया है, बेटी के पास ये डिग्री होनी चाहिए, बेटे के पास ये वाली डिग्री और होनी चाहिए। जितना फोकस डिग्रियां देने में है, थोड़ा सा फोकस संस्कार देने में हो। हम कहते हैं बच्चे के पास एक आध डिग्री कम होगी तो चलेगा, पर संस्कार पूरे होने चाहिए बेटी और बेटों के पास, क्योंकि रिश्ता। अच्छा सुनो, IAS IPS जो होते हैं ना, कई बार सुनने में आया, आपने भी अखबार में टीवी पे सुना कि फलाने IAS ने आत्महत्या कर ली, फलाने IPS ने। अब जब IPS बन गया, IAS बन गया, तो इतना बड़ा पद पाया, इतनी बड़ी पढ़ाई की, तो फिर आत्महत्या क्यों कर लिया? जिंदगी के उस सफल मुकाम में पहुंचकर आत्महत्या क्यों करते हैं लोग? क्यों? उत्तर दो। क्योंकि सफलता पा लेना अलग विषय है, कामयाब हो जाना अलग विषय है, पैसा कमा लेना अलग विषय है, पढ़ लिख लेना अलग विषय है, पर जीवन जी लेना ये बिल्कुल अलग है। आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी जब जीवन जीना स्टार्ट करते हैं तो जिंदगी की उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं और आत्महत्या को चुन लेते हैं। डिप्रेशन, तनाव, परेशानी, चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते। बोलो हाँ, लड़खड़ा जाते हैं। जरा सा संकट आया, लड़की आत्महत्या कर लेती है, लड़का आत्महत्या कर लेता है, मर जाते हैं लोग। चुनौतियां आई, परेशान हो गए। इसलिए मैं आपको एक बात बताऊं, हर चुनौती से लड़ना क्या ये शिक्षा का हिस्सा नहीं है? आप अपने बेटे को ये भी सिखाएं कि कल परिस्थिति कैसी भी होगी हमें लड़ना होगा। बेटी को ये भी सिखाओ कि परिस्थिति कैसी भी हो हमें पॉजिटिव रहना है, लड़ना है। क्या ये लड़ना परिस्थितियों से, क्या ये शिक्षा का हिस्सा नहीं है? उत्तर दो। लेकिन आज परिस्थितियों से लड़ना, चुनौतियों का सामना करना, ये किसी स्कूल कॉलेज में बच्चों को नहीं पढ़ाया और सिखाया जाता। इसलिए IPS होकर भी आत्महत्या कर लेते हैं लोग। बड़े जज बन गया पर आत्महत्या कर ली, सफल एडवोकेट बन गया, आत्महत्या कर ली, सफल डॉक्टर बन गया, आत्महत्या कर ली। क्यों? डिग्रियों की होड़ में तो पास हो गए,
पर रियल जिंदगी में फेल हो गए। इसलिए बच्चों को मजबूत कीजिएगा। धन्य है जनक जी, सीता जी को जंगल में रह के लकड़ी काटना भी आता है। घास के महलों, सोने के महलों में रहने वाली सीता को घास की झोपड़ी में रहना आता है। सीता का जीवन क्या है? हर नारी का आदर्श है माता जानकी। आपकी बेटी सीता के बारे में जानती नहीं, सीता के बारे में स्टडी नहीं करती, सीता नहीं बनना चाहती आजकल बेटी। सूप नखा के रास्ते पे चलोगे तो भला कैसे होगा? सही है। ध्रुव जी ने जब मां ने अपमान किया तो रोने लगे। तब मां ने समझाया, देखो मां बच्चे की कुम्हार है और बच्चा माटी है। अब मां बच्चे का निर्माण कर रही है विचारों से। मां कहती है, पुत्र ध्रुव तू रोता क्यों है? अरे बेटे ने कहा, सौतेली मां ने अपमान कर दिया, पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। तब मां ने इतना अच्छा मोटिवेशन दिया, इतना अच्छा मोटिवेट किया कि मां ने कहा कि पुत्र कोई बात नहीं, तू पिता की गोद में बैठना चाहता है, मैं तुझे परम पिता की गोद का पता दे सकती हूँ, जिनकी गोद में तेरे पिता भी नहीं बैठे, दादा भी नहीं बैठे। मां कौन है वो? मां ने कहा, बेटा सबसे बड़े भगवान हैं। तो ऐसा कर, तू तपस्या कर, जा। ध्रुव जी बोले, मां तपस्या क्या होती है? मां ने कहा, तुझे कोई गुरु मिलेंगे और गुरु तेरा मार्गदर्शन करेंगे। तो ध्रुव जी ने कहा, मां गुरु कहाँ है? बोले, तू चल तो सही उस भगवत प्राप्ति की ओर, स्वयं भगवान तेरे लिए कोई अच्छे गुरु की खोज करके तेरे सामने लाकर खड़ा कर देंगे। जब आप सच्चे मन से चलते हैं तो कोई ना कोई गुरु आपको प्राप्त होता ही होता है। चले ध्रुव जी, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण नारायण। कहो पुत्र कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, माता ने, सौतेली माता ने अपमान कर दिया है, जा रहा हूं तपस्या करने। नारद जी बोले, तू तो बहुत छोटा है, तेरी उम्र तपस्या करने की नहीं है। तू मां की गोद में रह और दूध पी। अभी तेरे तो दूध के दांत टूटे नहीं हैं, तेरे तो अभी दूध के दांत टूटे नहीं हैं, तू क्या तपस्या करेगा? तो ध्रुव जी ने कहा कि गुरुजी, क्या भगवान बच्चों को नहीं मिलते? नारद जी बोले, भाई मिलते तो हैं, पर बड़ी कठिन साधना करनी पड़ेगी। ध्रुव जी ने कहा, मैं करूंगा, आप रास्ता बताइए। नारद जी ने देखा कि ध्रुव जी की लगन, निष्ठा पक्की है। मैया कहाँ चली तपस्या करने? ध्रुव जी की तरह। जाओ करो तपस्या। अब ध्रुव जी चले। नारद जी ने देखा कि निष्ठा बड़ी पक्की है। ध्रुव जी को नारद जी ने मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। नारद जी ने इस मंत्र को जब दिया, ध्रुव जी ने इस मंत्र का बड़ी श्रद्धा से जप किया। आजकल लोग मंत्र जपते कैसे हैं? श्रद्धा नहीं होती, पहला। अपने मंत्र पे भरोसा नहीं करते, दूसरा। अब जैसे किसी को मंत्र दो तो वो क्या बोलता है, गुरुजी हम वो मंत्र जपते थे, हमें वो मंत्र अच्छा लगता है, क्या हम वही जपते रहें? तो जब वही अच्छा लगता है, वही जपते हो, तो मंत्र लेने की जरूरत ही क्या है?
ये बात तो ऐसी हो गई कि लड़की का हो गया किसी लड़के से ब्याह, और ब्याह के बाद लड़की बोली, माँ हम तो उस लड़के के संग रहते थे, हमें वही लड़का अच्छा लगता है, भले शादी इससे हो गई, क्या हम उसी के संग रह लें? आजकल लोगों को अपने मंत्र में निष्ठा नहीं। किस में निष्ठा नहीं है? बोलो। जो मंत्र गुरु जी ने दिया है वो मंत्र बड़ी निष्ठा से जपना चाहिए। पहले तो मंत्र में निष्ठा, मंत्र में श्रद्धा। दूसरा, मंत्र जो है उसे बड़े विश्वास से जपो। ध्रुव जी ने मंत्र लिया, उस मंत्र को बड़ी निष्ठा से जपा, तो 5 महीने जपा, 6ठे महीने में तो भगवान प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि विश्वासो ही फलदायक। विश्वास से मंत्र जपे, निष्ठा से मंत्र जपे, सिद्ध हो गया। आजकल लोग विश्वास से जपते ही नहीं। लोग कहते हैं हमने तो ये मंत्र लिया पर अच्छा वो लग रहा है। मंत्र कोई भी बुरा नहीं होता। कितने मंत्र होते हैं बोलो? जैसे नदी के किनारे सैकड़ों नाव होती हैं और हर नाव पार लगाने की ताकत रखती है, ऐसे मंत्र अनेक होते हैं। जो मंत्र प्राप्त हो उस पर निष्ठा श्रद्धा से जपो, वही मंत्र भव से पार लगा देगा। गुरु जी ने जो मंत्र दे दिया वही निष्ठा से जपो। मंत्र कौन है? मंत्र ही भगवान है। मंत्र कौन है? मंत्र ही नारायण। नारायण लिखो और जो लिखा है नारायण वही नारायण। उस नाम को ही नामी समझो, वह नाम ही नारायण है। कृष्ण जहां लिखा हो वहां कृष्ण लिखे हुए को कृष्ण ही मानो। शब्द को ही परमात्मा सब, शब्द ब्रह्म। राम लिखा है तो जहां राम लिखा है मतलब वह शब्द ही वह व्यक्तित्व है, अर्थात राम है। इसलिए सनातन में भगवान से बड़ा भगवान का नाम, राम ते अधिक राम कर नामा। भगवान से बड़ा भगवान का, इसलिए नाम में निष्ठा। आप लोग गलती क्या करते हैं? जैसे राम राम कोई जप रहा है तो आपने कहा कि यार तू राम राम क्यों जप रहा है, तू राधा राधा जप। क्यों भैया मैं राधा राधा जपूं? अरे राधा नाम में ताकत ज्यादा है। अब मुझे आप बताओ कि क्या राम नाम में ताकत कम है? क्या कृष्ण नाम में ताकत कम है? अब कोई कहे राधा राधा जप रहा तो कोई जा करके कहे कि तू गोपाल गोपाल जप, गोविंद गोविंद जप, क्योंकि इसमें ताकत ज्यादा है। आप लोग कई बार मंत्रों की ताकत को नापते रहते हैं और आपके पास ऐसा कोई पैरामीटर है नहीं। अक्कल गई घास चरने। तो ये शैतानी दिमाग चल रहा है कि ये ज्यादा, ये कम, ये बड़ा, ये छोटा। को बड़ छोट कहत अपराध हो। चलो बताओ नारद जी क्या जपते हैं? जोर से नारायण। क्या जपते हैं? नारायण नारायण।
अच्छा, हनुमान जी क्या जपते हैं? तो अब बताओ किस नाम की ताकत ज्यादा हुई? नारायण जो नारद जी जपते हैं, राम जो हनुमान जी जपते हैं, या नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेव? तो ये मंत्र, किस मंत्र की ताकत ज्यादा है? चैतन्य महाप्रभु कौन सा मंत्र जपते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब मंत्र बहुत हो गए, अब बताओ किस मंत्र की ताकत ज्यादा है? किसी भी मंत्र की ताकत ज्यादा या कम नहीं है। आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास की ताकत जिस मंत्र में मिल जाती है वही मंत्र सफल हो जाता है। श्रद्धा विश्वास के साथ लिया गया नाम वही बड़ा है। अब श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, एक नाम को आपने कह दिया अरे ये नाम नहीं वो, इससे आपने अपराध कर दिया, नाम अपराध। एक नाम को बड़ा कह दिया और दूसरे को, जबकि एक ही परमात्मा के नाम बहुत सारे हैं। चलो सुनो, बोलो सीता, राधा, रुक्मणी, लक्ष्मी, कितने नाम हो गए? पर ये अलग अलग हैं कि एक ही है? सुनो, मैं एक नाम ऐसा बताता हूं जो सीता जी का भी नाम वो है, राधा जी का भी नाम वो है, लक्ष्मी जी का भी नाम वो है, रुक्मणी जी का भी नाम वो है। किसी भी देवी का नाम उठाना, वो नाम जरूर मिलेगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। एक नाम ऐसा है कॉमन जो सबका है, मतलब लक्ष्मी जी का भी वो नाम है। जानते हो कौन सा? नहीं? सुनो, पार्वती जी का भी नाम वो है, और वो नाम है गौरी। कौन सा नाम? पार्वती जी का नाम गौरी है, और सीता जी का नाम भी गौरी है। जब राधा जी का नाम भी गौरी है, और लक्ष्मी जी का नाम भी। जब आप सबके नाम के 100 नाम या 1000 नाम सहस्त्रावली पढ़ोगे तो सबके नाम में एक बार गौरी जरूर आएगा। इसलिए सबके नाम का एक नाम गौरी। और गौरी, अच्छा ये बताओ, बोलो राधा, सीता, उंगली करो ऐसे, बोलो राधा, सीता, लक्ष्मी। कितने हो गए? जोड़ो, कितना हुआ? 3 कि 1? जोर से, कितना? 1। गणित में 3 होता है, परंतु जब तत्व की दृष्टि आ जाएगी आपकी आंखों में तो 3 एक ही रहेगा। राधा भी वही, सीता भी वही, और लक्ष्मी भी वही। अज्ञान में 3 है, ज्ञान में 1 है। बोलो राम, कृष्ण, नारायण। कितने हुए? अज्ञान में 3 हो गए और ज्ञान में 1। जहां अज्ञान है वहां झगड़ा है, छोटे बड़े का। जहां ज्ञान है वहां कोई झगड़ा। क्यों जी? सही है। अब नारद जी ने मंत्र दिया, ध्रुव जी ने जाप किया, भगवान हरि बन करके खड़े। ध्रुव जी ने स्तुति की, कहा
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। चरणों में गिर पड़े ध्रुव जी भगवान के, कहा कि पुत्र कुछ वरदान मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, माँ ने कहा तपस्या करना, वरदान क्या मांगना, माँ ने नहीं कहा। आपसे क्या मांगूं प्रभु। 5 साल के हैं ध्रुव जी और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आता कुछ नहीं था, पढ़े लिखे तो थे नहीं, पर भगवान ने अपने शंख का स्पर्श गाल में करा दिया ध्रुव जी को। ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, पूरा ज्ञान हो गया। और ध्रुव जी ने भगवान की खूब यो अंतः प्रविश्य, हे प्रभु मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर जाइए। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम, मेरी सोई बुद्धि को जगा दीजिए। भगवान ने तथास्तु कहा। कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुम्हारे मन में, देखो भगवान आप कुछ ना मांगो तो भी भगवान समझ लेते हैं कि मेरा भक्त चाहता क्या है। ध्रुव जी तुम पिता की गोद में बैठना चाहते थे, पिता ने नहीं बिठाया, तुम राज्य की कामना लिए बैठे हो। ध्रुव जाओ, हम तुम्हें वचन आशीर्वाद देते हैं, तुम 36,000 वर्षों के लिए राजा बन जाओ। जाओ चले। अच्छा बताओ, बाप भी इतना ना देता, भगवान ने इतना दिया। सच बताओ देने वाला है कौन, पिता या भगवान? देनहार कोई और है। मैया, ओ पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ? टाटा, जाओ जल्दी आना। देनहार कोई, बोलो देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देने वाला कौन है? सच बताओ कौन देता है? अच्छा ये बताओ, जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है उसका गुजारा हो रहा है कि नहीं? और जो 50,000 रुपए महीना कमा रहा है उसका गुजारा, और जो 20,000 रुपए महीना कमा रहा है उसका गुजारा, और जो 10,000 रुपए महीना कमा रहा है उसका गुजारा, और जो 5,000 रुपए महीना कमा रहा है उसका गुजारा, और जो 1 रुपए नहीं कमा रहा है उसका, हो सबका रहा है। बोलो हाँ। तो बताओ कौन कर रहा है? कई बार आप 1 लाख कमाते हो तो भी परेशान रहते हो। सोचो जरा कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी मुश्किल से महीने का 10,000 कमा पाते हैं। क्यों भैया, ये बात सही है गलत है? बहुत ऐसे हैं जो महीने का मुश्किल से 10,000 कमा पाते हैं, उनका भी गुजारा हो रहा है। इससे ये सिद्ध हो गया कि पालनहार भगवान है। बैठो, यहीं बैठ जाओ बेटा, बैठो, यहां बैठो, कथा सुनो, बैठ जाओ। पालनहार कौन है? जोर से। पालनहार भगवान है। इसलिए आपसे कहता हूं, किसी के आश्रित ना रहो, किसी के भरोसे ना रहो। तुम्हारा पिता तुम्हें कितना देगा, तुम्हारे नेताजी तुम्हें क्या देंगे? ध्रुव जी को भगवान ने जो दिया वो कोई व्यक्ति किसी को नहीं दे सकता। वो कौन दे सकता है? इसलिए भरोसे किसके रहोगे? जोर से। मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो, एक भरोसे एक बल,
एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। ध्रुव जी राजा बन गए, यज्ञ किया, जप तप किया, और अंत में उनका देखो विवाह हुआ, गृहस्थ में रहे, भगवान का चिंतन किया। उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने मारा, समझाया मनु जी ने, सब ठीक हुआ। कुबेर जी ने भक्ति का वरदान दिया। अंत में ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रख के भगवान के धाम चले गए। किसके धाम चले गए मैया? भगवान के धाम चले गए। और ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके अंग हुए, फिर वैन हुए, बाद में भगवान पृथु हुए, जिन्होंने पृथ्वी को समतल किया। 10,000 कान मांगे, 10,000 कान मांगे। न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन, न यत्र युष्मा चरणाम्बुजासवः। भगवान की कृपा से प्राचीन बरही को नारद जी ने समझाया और पुरंजनोपाख्यान की कथा बताई। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने, ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबंध पराभवः। अब मनु जी के दूसरे पुत्र हुए। प्रियव्रत उत्तानपाद की कथा सुनी। अब प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ, जिनके पुत्र हुए आग्नेत्र, फिर नाभि, अंग, और यहां भगवान ऋषभ देव जी हुए। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार भगवान ऋषभ देव जी का। ऋषभ देव जी, अच्छा देखो, बार बार हम लोग जब कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हो ना, तो वही कथाएं रिपीट होती हैं। वही ध्रुव जी की, वही प्रहलाद जी की, वही प्राचीन बरही की, वही ऋषभ देव जी की। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि बार बार सुनने से क्या होगा? तो सुनो, गीता 700 ही श्लोकों की तो है। वही 700 श्लोक आपके दादा ने पढ़े, वही आपके पिता ने पढ़े, वही आप पढ़ोगे, वही आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी। ऐसा नहीं कि दादाजी के लिए गीता अलग थी, आपके लिए अलग हो जाए। सिद्धांत तो वही रहेगा। तो जो भागवत की कथा में जो कथा चर्चाएं हैं, कथाएं हैं, वो कथाएं हमारे और आपके जीवन में रोजमर्रा की घटनाओं से जुड़ी हैं। नित्य कथा सुनेंगे, क्या होगा? जैसे बार बार कपड़े को साफ करने से, साबुन लगाने से कपड़ा और साफ हो जाता है, उसके दाग धीरे धीरे धुलते हैं। ऐसे बार बार कथा सुनने से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है, पाप मुक्त हो जाता है, सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए कथाएं सुनते रहना चाहिए, कथाएं नित्य सुनना चाहिए। भगवान ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को कह रहे, नायम देहो देह भाजाम्रलोके, कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये, तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम, शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। नायम देहो देह भाजाम नरलोके, कष्टान कामान न रहते विडभुजाम ये। आज ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को बताया, देखो आप लोग भी अपने बच्चों को बिठा करके, आप ना बोल पाओ तो कथा में लाया करो। आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि ना तो आप अपने बच्चों को कोई ज्ञान की बातें समझाते हैं,
ना तो आप समझाते, ना तो आप सत्संग से जोड़ते। तो बच्चों के अंदर दोस्तों की केवल नेगेटिविटी नकारात्मकता तो घुसती है, पर सकारात्मकता जाती नहीं, पॉजिटिविटी जाती नहीं, इसलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसलिए बच्चों को पिता का ज्ञान, अच्छी बातें बोलते रहो बच्चों, बेटा ये धर्म है, ये देखो राम के बारे में, कृष्ण के बारे में आप बताते रहो, हरिश्चंद्र के बारे में समझाते रहो। जब आप नहीं समझाओगे तो वो जानता नहीं कि हरिश्चंद्र कौन है, श्रवण कुमार कौन है। क्यों? ए भैया आप बताओ श्रवण कुमार कौन है? आप बताओ, सिर्फ आप हैं? कैसे सेवा की थी? हाँ, तो आपको क्या प्रेरणा मिली उससे? ठीक है, ये सारी श्रवण कुमार की कथा अपने बेटे को आप लोग बताओ, तब उसके अंदर माँ बाप की सेवा के संस्कार जगेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में चने रखे हैं, चने, चना समझते हो? चने रखे हैं आपके घर में डिब्बा में या बोरे में, तो क्या धरे धरे अंकुरित हो जाएंगे? बोलो, चने अंकुरित कब होंगे? कब होंगे? कब होंगे? जब उन्हें पानी का संग प्राप्त होगा, माटी का संग मिलेगा, तो माटी और पानी मिलेगी तो पौधा तैयार हो जाएगा। बोलो हाँ। अकेला चना धरा रहे, वो पानी और माटी ना मिले तो वो कभी अंकुरित, जबकि चने के दाने में अंकुर होने की ताकत, बोलो, है, पर होगा कब? जब उसे पानी मिलेगा। ऐसे ही आपके बच्चों के अंदर संस्कार हैं, संस्कार का बीज है, पर वो बीज अंकुरित तब होगा जब सत्संग का जल प्राप्त होगा, माहौल प्राप्त होगा, तब ना वो संस्कार का बीज पनपेगा, अंकुरित होगा। इसलिए आपको चाहिए कि अपने बच्चों को थोड़ी ही सही सत्संग जरूर सुनाना चाहिए। आप लोग कथाएं नहीं सुनाते बच्चों को, ना तो आप खुद समझाते, ना तो आप ज्ञान देते बच्चों को, ना बिठाते अपने पास के बैठो बेटा आज हम तुम्हें गीता सुनाएंगे। आप थोड़ा बच्चों को कहा करो कि बेटा जरा एक पेज, जरा आज तुम हमें गीता पढ़कर सुनाओ। इसी बहाने बेटा आपको सुनाएगा तो गीता पढ़ेगा। चलो बेटा एक पेज जरा रामायण सुनाओ। इसी बहाने आपको सुनाने के बहाने वो, आपने कब कहा कि तुम गीता सुनाओ? कब कहा? तुम्हें ना सुनने का टाइम, ना बेटे को सुनाने का टाइम। वो भी मोबाइल चला रहा, तुम भी मोबाइल चला रहे, और बाद में तुम रो रहे बेटा सुनता नहीं। तो तुमने सुनने लायक कोई संस्कार दिए हैं कि है? अरे किसान भी खेत में बीज बोता है तो बुवाई करके भूल नहीं जाता। समय समय पे किसान खेत में जाकर निदाई करता है, गुड़ाई करता है, खाद देता है, पानी देता है, पौधे के अगल बगल माटी इकट्ठी करता है। बोलो हाँ। अगल बगल के कचरे को हटाता है। यदि ना करे तो फसल होगी? बिना कार्य किए फसल नहीं होती साहब। तो बिना मेहनत किए, कार्य अच्छे संस्कार दिए, बच्चों की अच्छी फसल कैसे तैयार होगी? अच्छी फसल चाहते हो, अच्छे संस्कार चाहते हो, तो समय समय पर, जैसे किसान खेत में पानी का समय तो पानी देगा, जरूरत पड़ी तो दवाई डालेगा। गुड़ाई, गुड़ाई समझते हो? माटी खोद के अगल बगल की पेड़ की जड़ों को डालता है, मतलब मिट्टी चढ़ाता है पेड़ पर, उसे गुड़ाई कहते हैं। कचरे वचरे हटाता रहता है। अब ये सब आप नहीं करते, बच्चों को संस्कार बिल्कुल नहीं देते।
और बाद में रोते प्रॉपर हो। शादी हो गई, बच्चा भाग गया, पत्नी के साथ अलग रहता है, अब तुम्हें पूछता नहीं। आपके बच्चे आपको पूछ रहे हैं कि नहीं? पूछ रहे हैं? बोलो मेरी माँ मैया, आपके बच्चे आपको पूछ रहे हैं? अच्छा है, पूछते रहें। कलयुग है, यहां माँ बाप की पूछ कम है। किसकी पूछ ज्यादा है? मैया किसकी? समझ गई मैया, बता नहीं रही हैं। माँ बाप को भी लिए रहो साथ। भगवान ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों से कहा, नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम। ये शरीर किसके लिए मिला? तप करो। भगवान ऋषभदेव जी के सारे पुत्र बात सुनकर बड़े प्रेमी बन गए। भरत जी ने सब छोड़कर गंडकी का किनारा पकड़ा और वहां भगवान की भक्ति करने लग गए, भगवान का चिंतन करने लग गए। कौन? भगवान का चिंतन। बड़े पुत्र जिनका नाम था भरत जी। कौन थे? जोर से। भरत। अच्छा, भरत जी ने घर परिवार छोड़ दिया कि अब, अच्छा छोड़ क्यों दिया? पूरा हो गया, अब बेटा बड़ा हो गया, जिम्मेदारियां बेटों को दे दी। अब देखो, एक टाइम के बाद ना दादाजी, गृहस्थी से मन को हटा लेना ही समझदारी है। क्या कहते हैं मैया? एक हाथ से जरा दूसरा हाथ पकड़ो सब लोग, जोर से पकड़ो। भैया जा रहे हैं आप, हाथ तो पकड़ो, पकड़ो जोर से। अब छोड़ दो। अब बताओ, पकड़ने में ज्यादा अच्छा लग रहा था छोड़ने में? हाँ, यही तो हम समझा रहे हैं आपको 4 दिन से कि संसार को पकड़ने में सुख नहीं है, छोड़ने में ही सुख है। समय शादी ब्याह करो, गृहस्थी में रहो, गृहस्थी हो गई पूरी, बच्चा बच्ची बड़े हो गए, बेटा बेटी का ब्याह हो गया। अब आप अपने मन को भगवान में लगाओ। किस में लगाओगे? अब अपने चित्त को भगवान में लगाओ। अब बेटी और बेटे में मन, अब बेटा बड़ा हो गया, शादी ब्याह हो गया, बेटा में मन क्यों लगे? देखो ये बताओ, जब आपका विवाह नहीं हुआ था तब क्या उसमें आपका मन लगा था, स्त्री में या पुरुष में? शादी के बाद आपने मन लगाया? लगाया, चलो अच्छी बात है। फिर आपके बच्चे हुए तो आपने बच्चे में मन लगाया? बोलो हाँ। फिर आपकी बेटी हो गई, बेटी में मन लगाया। मतलब मन लगता ही गया, मतलब आप घुस रहे हैं। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसे तो, पर क्या नहीं हुआ? वो निकले नहीं। वो समझदार वो है जो जाना भी सीखे और
आना भी सीखे। आपने घुसना तो सीख लिया, पत्नी में मन लगाना, बेटा बेटी में मन लगाना तो सीख गए, लेकिन जैसे मन लगाया था तो बेटी की विदाई हो गई, तो बेटी से मन वापस ले लो। बेटे का ब्याह हो गया, बेटे से मन हटा लो। पत्नी चली गई, अब स्त्री से मन हटा लो। पति चला गया, पुरुष से मन हटा लो, और अपना मन जो बेटा बेटी को दे रखा था वो मन वापस लेकर वही मन भगवान को दे दो। अब आप लोग, बेटी चली गई पर बेटी के संग मन भी चला गया। बेटा पूछता नहीं है पर पूरा मन बेटे में है। भाई मन दिया तो ले भी तो लो। आप पैसा देते हो किसी को तो लेते हो कि नहीं? बोलो, नहीं लेते मैया? हैं? कोई सामान किसी को दिया, गाड़ी वाड़ी किसी को, भाई साहब जरूरत पड़ी है जरा 1 घंटे के लिए अपनी साइकिल दे दो, तो दिए हो तो लोगे कि नहीं? बस आप लोग अपना मन बस एक बार दे देते हैं, वापस नहीं लेते, फिर बाद में आप परेशान होते रहते। इसलिए मैया, गृहस्थी कितने साल की होती है? पीली मैया बताएंगे कितनी, कितने आश्रम हैं? 4। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो सुनो, 25 साल का ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ। आपकी शादी के हो गए 25 साल और टोटल आपकी आयु हो गई 50 साल। जब आपकी बेटी का ब्याह हो गया, बेटे का ब्याह हो गया, तो आप गृहस्थी से फ्री हो गए कि नहीं? हो गए? बोलो हाँ। तो फ्री हो गए तो अब हो जाओ फ्री। ये क्रम चलता रहता है। हम कल भी यहाँ पर थे, आपको भागवत सुना रहे थे, पर कल हमने कपड़े अलग पहन रखे थे। बोलो हाँ। परसों भी हम यहीं थे, आपको भागवत सुना रहे थे, परसों कपड़े अलग पहन रखे थे। ऐसे ही कोई मरता नहीं है, सब कपड़े बदल बदल के यहीं आ जाते हैं वापस। गए कपड़े बदल के यहीं आ गए। स्त्री का कपड़ा पहन के आए तो स्त्री, पुरुष का कपड़ा पहन के आए पुरुष, हाथी का कपड़ा पहना हाथी, कुत्ते का कपड़ा पहना, सब यहीं आते हैं कपड़े बदल बदल के। 84 लाख कपड़े हैं। आत्मा के कितने कपड़े हैं? आपके घर में सैकड़ों साड़ियां भरी हैं, ऐसे आत्मा के 84 लाख कपड़े हैं। कितने कपड़े हैं? 84 लाख योनियों में भटकती है ये आत्मा। ये कपड़ा, वो कपड़ा, ये योनि, वो योनि, घूम घूम के। यही चक्र घूमने का चलता है, इसी चक्र को रोक दो, इसी चक्र को रोक दो तो क्या होती है? जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु का चक्र चल रहा है। इसे आप लोग रोकना चाहते हैं कि चलने देना चाहते हैं? मैया, और कितनी बार संसार में आने का जी करता है? और आओगी? नहीं, क्यों? अच्छा नहीं लगता? सास डांटती है क्या? मैया, आप आओगी संसार में? क्या बन के आओगी अगले जन्म में? ये मैया, मछली जल की रानी? मैया कह रही है मछली बनूंगी। नहीं, क्या बनूंगी? आप क्या बनोगे मैया? चश्मा वाली मैया?
कुछ नहीं बनोगी तो क्या कीट पतंगा बनोगी? आऊंगी नहीं, कहाँ जाओगी? बैकुंठ जाओगी। क्या करोगी वहाँ बैकुंठ में? बैठी रहो, थक नहीं जाओगी? संसार में आना बुरा नहीं है। सुनो, हम तो मुक्ति भी नहीं चाहते, मोक्ष भी नहीं चाहते। भगवान से यही कहते हैं, प्रभु हमें बार बार धरती पर भेजना, परंतु जहां भी भेजना, हे प्रभु अपने भक्तों की और अपनी भक्ति देकर, सेवा देकर भेजना। सेवा हर जन्म में करते रहें, दीन दुखियों की। हर योनि में, हर जन्म में, हर समय क्या करते रहें? दीन दुखियों की हम किसी के काम आते रहें। मोक्ष भी पाके क्या करेंगे? थक नहीं जाएंगे बैकुंठ में बैठे बैठे? बोलो हाँ। इसलिए आओ, अपने जिम्मेदारियां पूरी करो, जाओ, फिर आओ, भक्त बन के आना, अच्छा काम करके जाना। इसलिए कहता हूं, जीवन मिला है, अच्छा कर लो। बुरा करने के लिए मानव तन नहीं मिला। बुरा करने के लिए तो भगवान 84 लाख योनियों में क्या क्या है जो बुरा ही कर रहे हैं। बोलो हाँ। अभी मैंने सुना, इंसान अपनी इंसानियत भूल गए। अभी एक जगह है ना, एक महिला एक बच्चे को फेंक के चली गई झाड़ियों में। सुना कि नहीं? तो वहां बगल में कुतिया ने अपने बच्चे जन्म दिए थे, पास में ही। तो वो कुतिया गई और देखी कि बच्चा पड़ा। सच्ची घटना है ये, बता रहा हूं आपको कि आज का इंसान कैसा है और जानवर कैसा है। एक महिला बच्चे को फेंक के आ गई झाड़ियों में, तो वहीं पास में उसके बच्चे थे। कुतिया ने बच्चे जन्म दिए थे कुत्ती ने। तो वो भी देखी, कुतिया देखी कि बच्चे, छोटा बच्चा पड़ा है, रो रहा है। तो उसका कपड़ा मुंह से पकड़ के घसीट कर अपने उसमें ले आई, जगह पर जहां वो उसके बच्चे थे, और अपने बच्चों के बीच में उसे रख लिया और उसके ऊपर अगल बगल बैठ गई। मतलब अपने शरीर की गर्मी उसे देने लग गई, क्योंकि मौसम तो सवेरे रात को तो ठंडा हो ही। अभी ये 15 दिन पुरानी बात है, 15 दिन पहले तो और मौसम ठंडा ही था। ले आई, बैठ गई। सवेरे लोगों ने देखा कि जहां कुतिया के बच्चे हैं वहां एक बच्चा भी है, और उसने उसकी जान बचाई रखी। वह अकेली बच्ची पड़ी होती तो मर जा, लड़की थी, छोटी बच्ची थी किसी की, मर जाती ठंडी से। पर उसने अपनी गर्मी दी, अपने बच्चों की गर्मी उसको दी। सबको इकट्ठा